हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का स्टडी यूपीएससी में। और हम लोग कवर कर रहे हैं इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स चैप्टर नंबर 4 नितिन सिंघानिया जी की बुक से आर्ट एंड कल्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में मैं आप लोगों को सिल्वर क्राफ्ट तक बता दिया था। अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्ले एंड पॉटरी वर्क। इससे पहले भी मैंने 3 चैप्टर्स कवर किए हैं, लाइन बाय लाइन, पेज बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड, आपका बेस फाउंडेशन बनाने के लिए। तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, ज़रूर देखें। तो टोटल हमारे कितने हो गए? अभी टोटल हो गए 12 लेक्चर्स और मैंने सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है, तो कुछ छूटने का कोई चांस है ही नहीं। उसके बाद मैंने आप लोगों को फोक पेंटिंग्स कैसे याद रखनी है इसकी ट्रिक्स भी बताई है। तो आप ट्रिक सेक्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने वो ट्रिक्स की वीडियो बना के रखी है। मैंने बाकी भी ट्रिक्स की वीडियो बना के रखी है, आप लोग ज़रूर देखें। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं अपना आगे क्ले एंड पॉटरी वर्क। अब देखिए, पॉटरी हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द लिरिक्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। मतलब हैंडीक्राफ्ट्स का जो लिरिक्स है, मतलब वर्ड्स होते हैं ना, जिसका एक्सप्रेशंस होता है, एक्सप्रेशंस, एक बताने का भाव, वो पॉटरी से होता है। और पॉटरी अभी का ही नहीं है। पॉटरी आप समझो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से है, मोहनजोदारो में भी मिला है, पेंटेड ग्रे वेयर्स मिले हैं हमारे पास, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर्स भी मिले हैं। तो पॉटरीज पहले मिली है। तो इससे पता ये चलता है कि पॉटरी का जो चलन है, जो कल्चर है, वो बहुत पहले से ही हम लोग को पता था। क्योंकि उस टाइम पे भी तो गेहूं और अनाज रखना पड़ता था, तो कहाँ रखेंगे, तो ऐसे जगहों पे रखते थे। उसके बाद आगे जब आप पढ़ोगे ना, तो आप लोग को ये भी पता था, जो भाई मेरे यूपी और बिहार से, उनको पता है डेहरी होगी। तो डेहरी भी एक टाइप का एक स्किल ही है, एक क्राफ्ट ही है, जिसमें आप अनाज रखते थे और नीचे एक छोटा सा होल होता था जिसमें से आप अनाज बाहर निकाल सकते हो। तो वो चीज़ भी आएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में ऑलरेडी है, बस हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते आगे। पॉटरी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द लिरिक्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एज इट इज़ मोल्डेड लाइक अ पोएटिक composition, giving it a sensual appeal to the senses. Making objects from clay was one of the earliest human craft. ठीक है, मैंने जैसे बताया आप लोगों को, with the earliest evidence being found at the Neolithic site of मेहरघर in present day Pakistan. The remnants shows that the art of clay pottery was already highly developed by 6000 BC. The most famous pottery from the ancient period is painted grey wares pottery, which is typically grey in color and is from the Vedic period 1000 to 600 BC. In some part of India, evidence of red and black potteries can be found that have been dated to 1500 to 300 BC. These have been found in large areas of West Bengal. Another type of ancient pottery was northern black polish ware. तो देखिए, जो कहीं कहीं पे ना ऐसे एविडेंस मिले हैं। अभी पेंटेड ग्रे वेयर्स के एविडेंस हमको भी एंशिएंट टाइम्स पे मिलते हैं, ग्रे कलर के रहते थे वो। तो वैदिक पीरियड में भी इसका जिक्र किया है। उसके बाद जो रेड एंड ब्लैक पॉटरी था, उसका भी एविडेंस मिला है, जो कि 1500 से 300 BC पुरानी है। और ये ज़्यादातर आपको वेस्ट बंगाल में मिला। उसके बाद जब नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर जो मिला ना, वो भी लगभग आप समझ लो कि 700 से 400 BC पुरानी है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि अनदर टाइप ऑफ एंशिएंट पॉटरी इन लार्ज एरिया, एंशिएंट पॉटरी वाज नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर विच वाज मेड इन 2 फेजेस। तो 2 फेज़ में बनाए गए। हम लोग इसको NBPW बोलते हैं। मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर में जब पहला लेक्चर मैंने शुरू किया था, तब मैंने आपको नॉर्थन ब्लैक पॉलिश वेयर के बारे में बताया था। तो ये 2 फेज़ में हुए, एक 700 से लेके 400 BC तक चली और एक 400 से लेके 100 BC तक चली। दिस फेज पार्शली कोइंसाइडेड विद द मौर्यन पीरियड। फर्दरमोर, इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, रेमिनेंट्स ऑफ रोलेटे पॉटरी हैव बीन फाउंड दैट डेट टू 200 to 100 BC। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया है कि ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर की जो पॉटरी थी, वो 2 फेज़ों में हुई, 2 चरणों में हुई, 700 से लेके 400 तक BC तक, और 400 से लेके 100 BC तक। अब ये जो टाइम है ना, ये मौर्यन पीरियड के बीच में डिक्लाइन, मतलब कोइंसाइड कर देता है कि इसी टाइम पे भी मौर्यन पीरियड भी था। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मौर्यन पीरियड को हम लोग ये आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब साउथ इंडिया में आप आते हो, साउथ की तरफ, नीचे की तरफ आप बढ़ते हो, तो वहाँ पे रोलेटे पॉटरी करके एक ये है, पॉटरी है, वो मिलता है। और उसका 200 से लेके 100 BC तक पुरानी है, ऐसा
उसका एविडेंस मिला है। मोस्ट ऑफ द एविडेंस हैज़ बीन फाउंड एट अरिकमेंडो नियर पौंडीचेरी। तो ये चीज़ एक बार यूपीएससी में पूछा है कि ये पॉटरी कहाँ मिलती है, और हम लोगों ने पढ़ा नहीं रहता है तो हम लोगों को पता नहीं रहता ये कहाँ से ली है। सबको पता है इंडियन आर्ट एंड कल्चर में कि ये चीज़ आपको मिल जाएगी, रेड एंड ब्लैक पॉटरी मिल जाएगी, NBPW आपको मिल जाएगी, लेकिन ये वाली चीज़ अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ी होगी तभी आपको मिलेगी, इससे नहीं तो नहीं मिलेगी। तो मैंने आपको क्ले और पॉटरी के बीच में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब मैंने आपको ये बता दिया कि पॉटरी को क्या बोलते थे, लिरिक्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट बोलते थे, और कहाँ कहाँ पे इसके एविडेंस मिले हैं। After the beginning of Gupta period, 4th century AD, newer decorative techniques emerged, such as embellishment, painting, stamping, and molding. With the advent of Indo-Islamic traditions, evidence of glazed pottery can be found. Currently, each part of India specializes in a particular type of clay work, a brief list of which is provided below. तो इन सब का एक ब्रीफ लिस्ट दिया हुआ है। अब जब गुप्ता पीरियड आया, मॉडर्न पीरियड तो आया ही आया, उसके बाद गुप्ता पीरियड आया। अब जैसे आपको पता है कि गुप्ता पीरियड इज़ कॉल्ड गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, तो उस टाइम पे बहुत सारी डेकोरेटिव टेक्निक्स आई, जैसे एम्ब्लिशमेंट, पेंटिंग्स, स्टैम्पिंग, मोल्डिंग, ये सारी टेक्निक्स आई, और उसमें ही एक एविडेंस मिला। जब इंडो इस्लामिक इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा तो एक ग्लेज्ड पॉटरी का भी एक एविडेंस मिला हम लोगों को। तो अभी हाल क्या है कि हर स्टेट में अपने अपने टाइप की एक पॉटरी है, हर स्टेट अपना अपना एक पॉटरी का स्पेशलाइजेशन उन लोगों के पास है। तो जैसे खुर्जा पॉटरी, ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा। उसके बाद निज़ामाबाद ब्लैक पॉटरी, ये आपको पता है निज़ामाबाद आज़मगढ़ डिस्ट्रिक्ट, आज़मगढ़ वाले मेरे दोस्त जितने हैं उनको पता होगा ये निज़ामाबाद ब्लैक पॉटरीज उत्तर प्रदेश में है। ब्लू पॉटरी भी एक बार पूछा था, जो कि जयपुर है। वैसे जयपुर को पिंक सिटी बोला जाता है, पर ब्लू पॉटरी भी जयपुर का ही है। और ये ब्लू पॉटरी भी बनती किससे, मुल्तानी मिट्टी से। पोखरन पॉटरी पोखरन राजस्थान से मिलता है, हाउस होल्ड आइटम है ये पोखरन पॉटरीज। दालगेट पॉटरी जम्मू एंड कश्मीर का है, यूज ऑफ स्पेशल ग्लेजेस। कारीगरी पॉटरीज तमिलनाडु, स्पेशलाइज्ड सेंटर इन साउथ आरकॉट। सुराई वेस्ट बंगाल। कॉमन जगवेयर मतलब वो पानी जैसा होता है ना, पानी जिसे डालते हैं वो जगवेयर, तो सुराही। ऐसे यूजुअली भी आप लोगों को पता होगा ना सुराही किसको बोलते हैं। फिर ब्लैक पॉटरीज उखरूल मणिपुर में मिलता है। गोपी चंदन सौराष्ट्र में मिलता है। और कागजी पॉटरी ये अलवर राजस्थान में मिलता है। ये है डेकोरेटिव टाइप ऑफ पॉटरी, थिन रहती है और ब्रिटल रहती है, मतलब गिरने पे टूट जाएगी यूजुअली। अभी ये चीज़ आप देखो, ये हो गई पॉटरीज की। हाँ, हर एक स्टेट में या जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से कुछ के पास जो पॉटरीज़ की एक अपनी वैरायटी, अपनी स्पेशलाइजेशन है, जो चीज़ यहाँ पे दी है। उसके बाद होगी मोस्टी, खोस्टी एंड पड़ोसी। दीज आर सम ऑफ द कम्युनिटीज़ यूज ट्रेडिशनल स्टोरेज कंटेनर स्ट्रक्चर्स फाउंड इन गुजरात। ये गुजरात में बेसिकली ज़्यादा मिलती है, मोस्टी, खोस्टी और पड़ोसी। ठीक है। मोस्टी इज़ अ ग्रेन स्टोरेज कंटेनर मेड फ्रॉम बाम्बू। मोस्टी क्या है, ग्रेन कंटेनर्स। तो ग्रेन मतलब अनाज वनाज रखने के लिए ये कंटेनर है जो कि बेसिकली बाम्बू से बनी हुई है। तो जैसे आप लोग ने देखा ना पहले अली बाबा 40 चोर, अगर आप लोग ने देखा होगा तो उसमें लकड़ी का वो कंटेनर ड्रम्स टाइप रहता था, वो सेम मोस्टी। द गैमेट, वासवा एंड धोलिया पटेल कम्युनिटीज़ इन सदर्न गुजरात यूज दी स्टोरेज कंटेनर्स। तो ये जो कम्युनिटी है, धोलिया पटेल कम्युनिटी, वासवा कम्युनिटी और गमित कम्युनिटी जो साउथ गुजरात की है, वो लोग मोस्टी को यूज़ करते हैं। उसके बाद पुरासी इज़ प्लास्टर्ड विथ अ मड एंड काउडंग मिक्सचर टू प्रिवेंट स्पिलेज एंड पिल्फरेज ऑफ ग्रेन्स। इट इज़ यूज बाय नायका कम्युनिटी फ्रॉम द गोधरा एंड पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। परास्टी, अभी ये काउडंग और मड को मिला के एक पेस्ट बना के और उसको बड़ा कर, मतलब एक पेस्ट बना के उसको ऐसा सर्कल में बना के और फिर ऊपर से एक ढकने के लिए बनाते थे और नीचे एक छोटा सा आउटलेट बनाते थे, ताकि ग्रेन अगर ऊपर से रख दिया और बंद कर दिया फिर नीचे से ग्रेन निकाल भी सको, अनाज निकाल भी सको। तो जो यूपी बिहार के लोग हैं उनको डेहरी पता होगी, डेहरी, तो डेहरी जैसा होता है वही पुरासी है। उसके बाद कोठी क्या है, फॉर कोठी अ रूम इज़ कंस्ट्रक्टेड विद अ लार्ज डोर for pouring in grain and a small outlet is made at the bottom to remove the grain. It is used mainly in Kutch, especially among the
राबरी कम्युनिटी। तो ये कैसा होता था कि समझ लो कि एक बड़ा सा कोठी बना दिया, ऊपर से आप अनाज डाल दो और नीचे एक छोटा सा आउटलेट बना देते थे कि हाँ अच्छा ठीक है, यहाँ से अनाज डालेंगे और यहाँ से निकालेंगे, ऐसा रहता था। और ये राबरी कम्युनिटी यूज़ करती थी। तो ये होगा क्ले एंड पॉटरी वर्क। अब आते हैं ब्रॉन्ज क्राफ्ट के ऊपर। इन एंशिएंट इंडिया मेटल्स वेर यूज फॉर मेकिंग स्पीयर्स एंड एरोज मोर देन फॉर आर्ट। तो स्पीयर जैसे तीर धनुष बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेटल्स यूज़ करते थे, हालांकि आर्ट में इतना यूज़ नहीं करते थे आर्ट बनाने के लिए। हाउएवर मेटल कास्टिंग एज अ क्राफ्ट हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर मोर देन 5000 ईयर्स। वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म इज़ ब्रॉन्ज वर्क एज एविडेंस बाय द ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल की स्टैचू अगर देखोगे आप, जो मोहनजोदारो में मिली थी, और इसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा था उसमें बारे में मैंने बताया हुआ है। तो मोहनजोदारो में जो ये डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली थी, उसे ये पता चलता है कि हाँ ब्रॉन्ज कास्टिंग भी हम लोगों को आती थी। तो ये एक ओल्डेस्ट नोन एविडेंस है अभी अपने पास मोहनजोदारो की। और ये माना जाता है कि जो ये डांसिंग गर्ल की मूर्ति है ये आपको 3500 से लेकर 3000 BC तक पुरानी है। इट इज़ नोन दैट द अर्लीस्ट नॉन फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मतलब फेरस मतलब आयरन, तो आयरन नहीं था। तो इट इज़ नोन दैट द अर्लीस्ट नॉन फेरस मेटल्स यूज बाय मैन वेर कॉपर एंड टिन। तो जब आयरन नहीं था तब कॉपर और टिन यूज़ किया जाता था। विच वेयर मिक्स टू फॉर्म ब्रॉन्ज। तो दोनों को मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाई जाती थी। एक बार यूपीएससी ने पूछा है कि ब्रॉन्ज किसके अमालगमेशन से होता है। अमालगमेशन मतलब किसके मिक्सचर से ब्रॉन्ज बनता है, एक बार पूछा था ये चीज़। The earliest literary evidence about the different method of casting bronze can be found in the मत्स्य पुराना। जो डिफरेंट टेक्निक्स है ब्रॉन्ज कास्टिंग की वो किस में दी गई है, मत्स्य पुराण में। लेटर टेक्स्ट सच एज रसरत्नाकर ऑल्सो मेंशन द मेटल प्योरिटी एंड डिस्टिलेशन ऑफ जिंक। तो रसरत्नाकर जो एक और बुक है रसरत्नाकर, उसमें ये बताया कि मेटल की प्योरिटी कितनी है और जिंक का डिस्टिलेशन कैसे किया जाए। तो ये दो चीज़ें हैं। तो पहला जो मत्स्य पुराना है उसमें ये बताया गया है कि ब्रॉन्ज की कास्टिंग और कितने कितने टेक्निक से की जाती है, और जो रत्नाकर है उसमें ये बताया गया है कि मेटल की प्योरिटी कितनी है या कितनी होगी, और डिस्टिलेशन ऑफ जिंक की डिस्टिलेशन कैसे किया जाए, मतलब जिंक को सेपरेट कैसे किया जाए बाकी मेटल से। ठीक है। Amongst the bronze craft producing areas, Uttar Pradesh take precedence as it has major centers such as Etawah, Sitapur, Varanasi and Muradabad. These centers produce decorative items such as flower pots and images of gods and goddesses. They are also famous for producing objects used in rituals such as Tamrapatra, कांचताल एंड पंचपत्र। ताम्रपत्र किसको नहीं पता, आजकल जहाँ भी आप पूजा में जाओ तो ताम्रपत्र पंडित लिख देता है कि हाँ भाई, पंडित लिख देते हैं कि भाई ताम्रपत्र लेने आता है, पर ताम्रपत्र बनता कैसे है, कहाँ बनता है, इन सारी चीज़ों में ये चीज़ यूज़ होती है। ठीक है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा इस ब्रॉन्ज कास्टिंग यूज़ होती है या की जाती है। अनदर मेजर सेंटर इज़ तमिलनाडु which focuses on producing beautiful ancient statues resembling the art form from the Pallava, Chola, Pandyan and Nayaka period। तो तमिलनाडु में जो ब्रॉन्ज कास्टिंग होती है उसमें ज़्यादातर वो लोग स्टैचूज़ बनाते थे जो कि पल्लवा डायनेस्टी की हो गई या चोला डायनेस्टी की या पांड्या डायनेस्टी या नायका पीरियड की हो गई। नायका स्कूल ऑफ आर्ट्स आपको पता है ना, वो भी नायका स्कूल ऑफ आर्ट्स है, और बाकी तो डायनेस्टीज़ हैं हम सबको पता ही है। करंट इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ब्रास वर्क्स अक्रॉस इंडिया आर लिस्टेड बिलो। तो ये सारा ये जो लिस्ट है इसमें इंडिया में कहाँ कहाँ कौन सी ब्रास वर्क की जाती है वो बताया। जैसे गजा तांडवा शिवा, तो ये केरला में होगा गजा तांडवा। रेयर जैन इमेजिनरी आइकन, ये कहाँ होगा, कर्नाटका में। बस्तर धोकरा, ये GI टैग है, ये आपको कहाँ मिलेगा, छत्तीसगढ़ में। पहलदार लैम्प्स, ये आपको जयपुर में मिलेगा और उत्तर प्रदेश में मिलेगा। एक ये पेम्भरथी मेटल क्राफ्ट, ये आपको मिलेगा तेलंगाना में। तो ये यूजुअली इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, बुक में दिया है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये हो गई ये ब्रॉन्ज क्राफ्टिंग होगी, ब्रॉन्ज। अभी है अदर मेटल क्राफ्ट्स। तो ब्रॉन्ज के अलावा बाकी मेटल्स है ना, तो उसमें क्राफ्ट कैसे होता था ये इस सेक्शन में दिया है।
There are various types of metal casting that can be achieved in iron, copper, bell metals, etc., creating ornamentation on metal products using techniques such as engraving, embossing, damascening makes these crafts unique. One of the most famous technique is the Marori work of Rajasthan. Marori work of Rajasthan, which uses metal to create etching on the base metal before filling the gap with black lac. तो ये देख रहे हो मरोरी, ब्लैक लैक से फिल करने से पहले ये लोग ना मेटल डालते थे यहाँ पे. Most of the major metal crafts use techniques such as embossing or repouses that create a raised design in reliefs. Other uses engraving, which is created by scratching and cutting lines into the metal. Most of this type of metal work is used for making pots and pans such as the badla, which is a semicircular or rounded zinc pot made in Marwar region of Rajasthan. Another major work on metals are carried out in Muradabad, where the technique of barik काम or delicate work has been perfected using the नक्काशी और engraved style to create pots. तो आपने देखा है कि कभी कभी ना कैसा होता था कि मेटल जो है उसको ऐसा पीट के इम्बॉस किया जाता था, और कभी कभी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल भी चढ़ाए जाते थे. तो कभी आपने अगर देखा होगा कि एक एल्यूमिनियम है, उसके ऊपर थोड़ा सा गोल्ड टाइप का एक अंदर एम्बॉस किया हुआ रहता था मेटल, तो उस टाइप की भी मेटल का क्राफ्टिंग होती है. मुरादाबाद में एक बारीक काम की एक टेक्निक है, वो जो बहुत ही डेलिकेटली किया जाता है वो. फिर नक्काशी की जाती है. Another amazing technique use fine copper or brass wires to create a pattern in finely chiseled grooves in a metallic base. This technique is called तरकशी. तरकशी कैसा होता है ना कि जैसे आप भी एक बेस हो गया मेटल का समझो, और इसके बीच में खड्डा टाइप खोल दिया. खड्डा टाइप के बाद एक वायर टाइप का जो भी मेटल होगा ना वायर का, वो इसके बीच में ऐसा फंसा के एक डिज़ाइन बनाएंगे, तो उसे कहते हैं तरकशी. राजस्थानी आर्टिस्ट हैव ऑल्सो परफेक्टेड द टेक्निक्स ऑफ कोफ्टीगिरी और damascening, which involves inlaying a light metal on a dark side. तो डार्क साइड पे लाइट मेटल अंदर डाले जाते थे, इनले करते थे उन लोग उसके ऊपर. आर्टिस्ट इन जोधपुर एंड अलवर आर मोस्ट प्रोफिशिएंट इन दिस स्किल. अदर वेराइटीज़ ऑफ फेमस मेटल क्राफ्ट इन इंडिया आर गिवन बिलो. तो फेमस मेटल क्राफ्ट्स की एक लिस्ट दी हुई है यहाँ पे. बिदरी क्राफ्ट कर्नाटका. सिर्फ GI टैग्स वाले अपने को याद रखने हैं. और ये वाला तो एक बार मैं डिस्कवरी में देख रहा था, ये अर्नामुला कनाडी मेटल मिरर. ये जो नॉर्मल मिरर जो कांच है ना, कांच का ग्लास का, उससे भी बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहता है ये. अगर आप YouTube पे जाके इसके बारे में पढ़ोगे, अर्नामुला कनाडी, ये एक पर्टिकुलर घर है, वही के लोग ये मिरर बनाते हैं. और ये मिरर होता है मेटल का, ग्लास का नहीं. देखो, हैंडमेड मेटल अलॉय मिरर. ये मेटल अलॉय मिरर है, ग्लास मिरर नहीं है. ग्लास मिरर नहीं है, ये मेटल अलॉय मिरर है. मेड इन अर्नामुला, अ स्मॉल टाउन इन केरला, a rare piece of craft work. The alloy is polished for several days to obtain a mirror-like reflection surface. The composition of the alloy is a trade secret of the family involved. ठीक है, composition क्या यूज़ करते हैं ये लोग, एक ट्रेड सीक्रेट है, किसी को बताया नहीं जाता, ये उस फैमिली के लोगों को ही पता है. नेटुपत्ती ज्वेलरी बॉक्स ये एंटिक्स हैंडीक्राफ्ट है, रोजवुड से बनता है. चंडी तरकशी. तरकशी क्या होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है. स्वामी मलाई ब्रॉन्ज आइकन. देखो, ये चोला पीरियड में था. ब्रॉन्ज एंड पंचोला, अपर कॉपर ब्रास लीड सिल्वर एंड गोल्ड आइडल्स आर मेड बाय फॉर रिलीजियस पर्पसेस. ठीक है, तो ये एक आपको याद रखना है. एक बिदरी क्राफ्ट पूछा तो कभी है नहीं, पर ठीक है, याद रखना है. भाई लेदर प्रोडक्ट्स में आते हैं. लेदर प्रोडक्ट्स में वही जूते आएंगे. तो जैसे महाराष्ट्र में के कोल्हापुर वाले, पंजाब की जूती फेमस है. जयपुर में भी जूते चप्पल फेमस है. मुजरी फेमस है जयपुर में. तो जनरल है ये, कुछ ज़्यादा इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं. बस पूछेगा तो क्या पूछेगा कि अच्छा
कोल्हापुरी चप्पल कहाँ की होती है, मोजरी कहाँ से है, जूती कहाँ से है, वही सारी चीज़ें हैं। द आर्ट ऑफ लेदर टैनिंग। और हाँ, ये शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि लेदर टैनिंग मतलब क्या है। वो जो पर यूजुअली जो पुराने ज़माने में लोग थे वो लोग क्या करते थे कि लेदर जैसे शेर का खाल हो गया वो निकालते थे, या डियर का खाल हो गया वो निकालते थे। यानी डियर को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, हिरन का खाल निकाल के उसको यूज़ करते थे। पर बेसिकली जो ये लेदर बनाया जाता था वो कैमल से बनाया जाता था। कैमल मतलब ऊँट से, तो ऊँट की खाल की बनाई जाती थी। The art of leather tanning is known to have existed since 300 BC. Although other animals whose skins were first tanned were tigers and deers, the most popular animal for skinning leather was camel. It is claimed that in the ancient period, the rishis or wise men dwelling in the forest used animal skins as mats. Although leather was used in Mughal period, its degenerative nature makes it difficult to find any material evidence. देखो, ऐसा ये भी कहा जाता है कि जो पुराने ज़माने में जो ऋषि लोग थे वो लोग ये डियर का और शेर का खाल लेकर खाल के ऊपर ही बैठते थे चटाई की तरह। पर जैसे आपको पता है कि ये जो स्किन है वो जैसे जल्दी डिग्रेड हो जाती है, मतलब अगर ज़मीन पे रही तो वो डिग्रेड हो जाती है, कीड़े खा जाते हैं उसको, तो उसका मटेरियल एविडेंस तो कहीं है नहीं। Currently leather is mostly used to make footwear, bags and wallets. तो आजकल ज़्यादातर लेदर कहाँ यूज़ किया जाता है? बेल्ट बनाने में, जूते बनाने में, बैग बना लो या पर्स बना लो, वॉलेट बना लो। The largest market for leather is in Rajasthan, where camel leather is used to make bags of various shapes and sizes. तो सबसे बड़ा मार्केट लेदर का कहाँ है? राजस्थान में, जहाँ पे बैग बनते हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग आकार के बनते हैं। इन एडिशन जयपुर एंड जोधपुर आर फेमस फॉर मोजरी। जैसे मैंने बताया, मोजरी के लिए जयपुर और जोधपुर फेमस है, विच आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ लेदर फुटवेयर्स। अनदर मेजर सेंटर इन उत्तर प्रदेश इज़ कानपुर, हुज इकोनॉमी इज़ सस्टेन टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय लेदर एंड टैंड प्रोडक्ट्स। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर सिटी में जो लेदर की व्यापार होता है उसी से उनका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है, मैक्सिमम खर्चा चलता है उन लोगों का, इकोनॉमी। तो महाराष्ट्र में क्या फेमस है? कोल्हापुरी चप्पल, ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद चेन्नई एंड कोलकाता आर मेजर सेंटर फॉर लेदर बैग्स एंड फुटवेयर प्रोडक्शन। ठीक है, पंजाब की जूती आप लोगों को पता है, आर ऑल्सो वेल नोन इन दिस रिगार्ड एज दे यूज एप्लीक टेक्निक टू मेक एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव फुटवेयर्स। अनदर मेजर लेदर आर्ट टेक्निक दैट इज प्रैक्टिस्ड इन बीकानेर कॉल्ड मनौती आर्ट। बीकानेर में मनौती आर्ट की लेदर की एक टेक्निक है, जो टेक्निक बीकानेर में उसको बोलते हैं मनौती आर्ट, विच इन्वॉल्व डेकोरेटिंग आर्टिकल्स विद कैमल स्किन। ठीक है, दिस मनौती आर्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड उस्ता आर्ट। उस्ता मतलब उस्ताद, तो ये पर्शियन वर्ड है उस्ता, उस्ताद को बोलते हैं। अभी देखो, वेरियस टाइप ऑफ रीजनल फूडवेयर्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पढ़ो मत पढ़ो, क्योंकि ये ऐसा बचकानी चीज़ें यूपीएससी नहीं पूछेगा। ठीक है, वुडन वर्क में आपने एविडेंस देखा होगा वुडन वर्क में कि जो पहले के दरवाजे होते थे उसमें बहुत अच्छी अच्छी नक्काशी की गई होती थी, काटा गया जाता होता था, बहुत अच्छे शेप्स, आदमी के फिगर, हाथी के फिगर बनाए जाते थे। तो वुडन क्राफ्ट भी बहुत फेमस है। शीशम के इस पे बनाया जाता था, लकड़ी पे। तो देखो, इंडिया हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट कवर, with wood being one of the major product derived from these resources. One of the biggest commodities made from the wood is furniture, with different kinds of executively carved wooden work furniture in शीशम wood, pine wood and others. तो शीशम के वुड का फर्नीचर बनाते हैं। तो अपने पास इंडिया में देखो बोलता क्या है, सिंपल क्या बोला कि हमारे देश में बाम्बू बहुत मिलता है, वुड बहुत मिलता है। तो वुड का ज़्यादा इस्तेमाल क्या होता है? फर्नीचर बनाने में, खटिया, पलंग, सोफ़ा, ये सब बनाने में वुड का ज़्यादा यूज़ होता है। आजकल तो स्टेनलेस स्टील भी यूज़ होने लगा है, पर वुड की अलग बात है। बहुत सारी जगहों पे आज भी लोग स्टेनलेस स्टील के बदले वुड ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दरवाज़ा बनाने में, सारे बनाने में वुड यूज़ होता था। तो जनरली जो फर्नीचर बनाने के लिए वुड यूज़ करते थे वो लोग वो यूज़ करते थे शीशम का या पाइन वुड यूज़ करते थे।
वन ऑफ द लार्जेस्ट सेंटर फॉर मेकिंग वुड फर्नीचर इज़ कश्मीर. कश्मीर में सबसे ज़्यादा वुडन फर्नीचर्स बनते हैं, विच इज़ वेयर दिस आर्ट फॉर्म हैज़ फ्लरिश सिंस द 11th century. Walnut and deodar woods are extensively used by Kashmiri artists, who are also adept at making wooden houses, houseboats, etc. In part due to the cold and wet climate that is prevalent there, some of the most exquisite wooden work include Kashmiri lattice work such as अच्छे दर, खतमबंद, असली पिंजरा. ये सारी चीज़ें वुडन वर्क होती है. देखिए कश्मीर में कैसा है ना, एक तो ठंडा जगह है, तो वहाँ पे लोग लकड़ी के घर बनाते हैं, तो उन लोगों को पता है कि हाँ लकड़ी से क्या क्या चीज़ें की जा सकती है. तो लकड़ी के आर्ट या फिर वुडन क्राफ्ट में उन लोग को सबसे ज़्यादा महारत हासिल है, क्योंकि वहाँ पे जो लकड़ी के नाव बनते हैं वो भी बनाते हैं वो लोग. तो उन लोगों को पता है कि लकड़ियों का सही इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है. सम ऑफ दी एक्सक्यूसिट, मैं बार बार इस वर्ड को बोलने में ना तकलीफ होती है, एक्सक्यूसिट वुडन वर्क है वो है अच्छे दर, एक है खतमबंद है, एक अजली पिंजरा है. तो ये एक वुडन वर्क्स है, 3 वुडन वर्क्स है जो कश्मीर में मिलते हैं. अनदर मेजर सेंटर इज़ गुजरात, वेयर वुडन लैटिस इज़ यूज ऑन विंडोज़ एंड वुडन डोर्स. मोर ओवर मोस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, अब ये चीज़ मैंने जनरल बताई थी कि डोर्स पे और विंडोज़ पे बनाई जाती है, पर ये अभी ज़्यादातर गुजरात में बनाई जाती है. पहले तो यूपी बिहार में भी किया जाता था ये सारी चीज़ें, पर आजकल कारीगर कम हो गए, कोई वो पेशा अपना के रखना नहीं चाहता क्योंकि पैसे कम है थोड़े. Moreover, most hilly areas that have access to abundant wood excel at carving techniques. For example, in Himachal Pradesh, towns such as Barmaur and Chhatarhai are proficient at wood carving techniques such as Nagbhel, Kutheri Phool, Jali and Dori used in temples. Other major centers in India for woodwork are given below. तो बाकी मेजर सेंटर्स दिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट जैसे गुजरात में भी आप वुडन वर्क है, कुछ हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद कश्मीर का तो आप लोगों को मैं भी पता है. और ये बाकी मेजर सेंटर्स दिए कि जहाँ पे वुड की कार्विंग्स क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ होती है. तो कर्नाटक में सैंडलवुड यूज़ होता है, चंदन. आंध्र प्रदेश में रेड सैंडलवुड यूज़ होता है, मतलब लाल चंदन. जो ये पुष्पा देखा ना, मैं झुकेगा नहीं, लाल चंदन आंध्र प्रदेश. केरला में टीक वुड होता है, नागालैंड में कुसमीयोंग वुड यूज़ होता है, राजस्थान में रोहिडा वुड. हम अपने यहाँ जैसे यूपी बिहार है, उन लोगों को सखुआ पता होगा, सखुआ ज़्यादातर वही होता है, सखुआ यूज़ होता है, या फिर आम या महुआ यूज़ होता है यूपी बिहार में. अदर फेमस वुडन क्राफ्ट्स में निर्मल पेंटिंग है, फर्नीचर जो है, ठीक है. ये दीज आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है. देखो छोड़ आने तो तुम बोलोगे कि पढ़ाते नहीं है. निर्मला पेंटिंग का जो फेमस वुड क्राफ्ट है, फर्नीचर या टॉयज बनते हैं उससे, तेलंगाना में होता है. द एवोल्यूशन ऑफ दिस आर्ट फॉर्म स्टार्टेड ड्यूरिंग द काकाटिया डायनेस्टी. इट इन्वॉल्व्स प्रिसाइज पेंटिंग ऑन अ वुडन सरफेस, ठीक है, विद द फाइनल टच इन गोल्ड बिफोर बीइंग वार्निश्ड. कष्टकरी वुड कार्विंग वो गोवा में होता है, अलॉन्ग विथ ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट है घर में सबके. और दिस टाइप ऑफ वुड कार्विंग इज बेसिकली सीन इन चर्चेस, टेम्पल एंड हाउसेस. सेंटालम कर्नाटका, सैंडलवुड कार्विंग है ये, मेनली यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइडल्स और रिलीजियस प्रोडक्ट. कथमबंद जम्मू एंड कश्मीर, वुडन पीस आर जॉइंट यूजिंग 3 different types of joints which form the basic technique of Kathamband. The design originated from the geometrical tessellating pattern and Islamic tradition. Sikki grass craft, Bihar. It is used to make ornament boxes, container to store rice, grain and lentils. ठीक है ना, सिक्की ग्रास क्राफ्ट वुड से होता है. ये भी सेताल पट्टी है, कुंडा है, कावड़ है, लिखाई है, वॉलनट वुड है. तो ये सारी डिटेल्स आपको मैंने अभी बता दी है, ठीक है. डिटेल्स तो मैंने नहीं बताया, पर ये इसका इतना रेलेवेंट नहीं है, जो रेलेवेंट नहीं है उतना मैं डीप में नहीं जाऊंगा उसके.
हाँ, लेकिन बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है। अभी क्या ये डायनामिक डेटा है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो अगर कहीं पे वुड या जंगल के बारे में है तो हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि आप देखो ट्रेंड बदल गया है यूपीएससी का। ट्रेंड के हिसाब से इन सारी चीज़ों में तो अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा जितना मैं 5-6 साल का पेपर देख रहा हूँ वुड के बारे में। कभी कभार एक बार आउट ऑफ द बॉक्स अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है और आपको ये इतना बड़ा रट्टा मारना पड़े तो मेरे हिसाब से छोड़ देना सही होगा, क्योंकि बाकी दूसरी चीज़ें भी है। पर ये यूजुअली पूछता नहीं है, तो आप लोग भरोसा रखें मुझ पर, ठीक है। अब देखिए एक ये कावड़ मोबाइल शिरीन में, कावड़ मोबाइल शिरीन क्या है, राजस्थान। दिस आपने वो देखा है, वो पहले आता था कि हाँ वो सिनेमा वाला आता था, वो घुमाता था, वैसा रहता है। These portable shireen have multiple folding doors, each of which is painted in representation of epic and myths from Hindu and mythology। तो इसको बहुत सारे डोर्स रहते थे और हर डोर के ऊपर आपको अलग अलग भगवान के अलग अलग चित्र, जैसे विष्णु जी के, शिव जी के, कुछ हमारे जो ऋषि हैं उनके भी ऐसे इमेजेस दिए रहते थे। तो ये वैसा था। सनखेड़ा फर्नीचर गुजरात का। दिस फर्नीचर इज मेड फ्रॉम 100% सीजन टीक वुड, एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन एंड फ्लोरल पेंटिंग। 100% सीजनड टीक वुड से बनता है। पेंटिंग्स आर ड्रॉन ऑन वुडन फर्नीचर विद ब्राइट शेड्स ऑफ गोल्ड, सिल्वर, मरून, ग्रीन, वर्मिलियन एंड ब्राउन। और उसको पेंट कैसे करते थे, गोल्ड, सिल्वर, मरून, ग्रीन ऐसे कलर से पेंट किया जाता था। 100% सीजन टीक वुड ये लोग यूज़ करते थे। अभी वेरियस टाइप्स ऑफ टॉयज़ में आते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, टॉय मेकिंग इज़ एज मच एन आर्ट फॉर्म एज अ फ्लरिशिंग बिजनेस। टॉय मेकिंग ना एक आर्ट फॉर्म है, लेकिन एक बहुत फ्लरिशिंग बिजनेस भी है, क्योंकि टॉय मेकिंग का बिजनेस बहुत ज़्यादा है। आजकल हम लोग जो भी खिलौने होते हैं वो तो चाइना से ले आते हैं कि हाँ चाइना में बहुत सस्ता मिलता है। इसके लिए तो हर टॉय प्लास्टिक की, फाइबर्स की मिलने लगी 2-2 रुपये, 5-5 रुपये में। The first evidence for toy carts was found from the Harappan civilization and continued until the early historic period. Copper, bronze, and terracotta toys cart have been found in several archaeological sites belonging to the Harappan period, such as Alamgirpur. आलमगीरपुर में क्या था मेरे को बताओ? अम्बाखेरी, कालीबागान एंड लोथल। कालीबागान और लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कहाँ है, मेरा प्रीवियस वीडियो आप लोग ने देखा है, मैंने 100 बार रिपीट किया उन चीज़ों को, ट्रिक्स भी बताया है कि कैसे याद रखना है। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो। सिमिलर कार्ट मॉडल्स हैव बीन फाउंड इन अर्ली हिस्टोरिक साइट्स सच एज अतरंजी खेरा, नागार्जुन कोंडा, संभर, सोनपुर, उज्जैन एंड ब्रह्मपुरी, ठीक है। नागार्जुन कोंडा एक इम्पॉर्टेंट जगह है ये। इसके रिलेटेड एक चीज़ है जो मैंने पिछली वीडियोस में जब हरप्पन सिविलाइजेशन पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया, नागार्जुन कोंडा, ठीक है। सोनपुर तो ठीक है, सोनपुर मेला, सोनपुर, ठीक है, बिहार। इन द एंशिएंट एंड मेडिवल पीरियड टॉयज वर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल सच एज क्ले, पेपर, पाइपर मैच एंड पेंटेड और लैक्वेक्योर्ड वुड। ब्यूटीफुल डॉल्स वर मेड फ्रॉम रेडवुड, फॉर एग्जाम्पल तिरुपति डॉल्स दैट आर प्रेवलेंट इन आंध्र प्रदेश। तिरुपति डॉल्स के बारे में एक बार पूछा था, वो भी शायद मुझे लगता है कि 2000 क्या था तिरुपति डॉल, 2016-17 में पूछा था शायद तिरुपति डॉल के बारे में। राजस्थान इज़ फेमस फॉर डॉल एंड स्टफ्ड टॉयज मेड फ्रॉम कलरफुल क्लोथ। इन आसाम ट्रेडिशनल डॉल्स आर मेड आउट फ्रॉम पिट और इंडियन कॉर्क। पिट और इंडियन कॉर्क। पिट मतलब आटा की जो भूसी बच जाती है ना, जैसे आप आटा चालोगे तो उसमें जो बच जाता है ना, उसको पिठ बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं। आटा चालते हो जब पिसा के आता है तो चालने के बाद जो अच्छा मेरे तो नीचे वाइट गिर जाए, उसके ऊपर थोड़ा सा ब्राउनिश ब्राउन रह जाता है ना कुछ, पीठ, परथन, मैं यूपी बिहार वालों को बताऊँगा परथन, परथन भी नहीं, पिठ, उसको पिठ ही बोलते हैं, चोकर टाइप्स, ठीक है। सदर्न इंडियन स्टेट स्पेशलाइजेज इन मेनी टॉयज फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ वुड। इन मैसूर चन्नापटना
In Mysore and Channapatna, Karnataka, unique toys made from lacquered wood that are described as crafts due to their exquisite appearance. इस बार मैंने बराबर बोला exquisite appearance. In Kondapalli, situated in Andhra Pradesh, the local soft wood known as ponki is used to make very popular toy called अंबारी हाथी. अंबारी हाथी के बारे में नहीं पूछा है, पर शायद तिरुपति डॉल्स के बारे में पूछा है एक बार. मुझे ना इतना क्लियरली याद नहीं, क्योंकि पेपर मैंने भी दिया है. अब सारा एविडेंस कहाँ से निकालने जाऊँ, है ना. सारा एविडेंस नहीं निकाल पाता हूँ मैं, पर पूछा है. अब पूछा है मतलब मैंने आपको बता दिया कि पूछा है. अभी देखिए, चन्नापटना टॉयज़ कर्नाटका जीआई टैग मिला हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है. उसके बाद कोंडमपल्ली बोमालुआ टॉयज़, ये आंध्र प्रदेश में है. उसके बाद किन्हाल और किन्नल टॉयज़ कर्नाटका, विजयनगर एम्पायर से है. ठीक है, इस विजयनगर एम्पायर के टाइम पे ये फ्लरिश हुआ. तो ये सारी चीज़ें थी. चन्नापटना टॉयज़ कर्नाटका ट्रेडिशनली मेड फ्रॉम आइवरी वुड्स. एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी, चन्नापटना टॉयज़ ऑल्सो नोन एज गोम्बेगाला ओरू. ठीक है, कंडपल्ली बोमालू, आंध्र प्रदेश. दिस is made using a soft wood. The wood pieces is heated to remove any moisture, and subsequently different part of the toys are carved separately and then glued together. Example is अंबारी हाथी. तो कैसा होता था कि ये सॉफ्ट वुड है, उसमें से उसको थोड़ा गर्म करके जो भी उसका मॉइस्चर होता था, पानी वानी होगा, उसको हटा देते थे और अलग अलग कार्व किया जाता था, नक्काशी की जाती थी, और उसके बाद उसको एक ही चीज़ में चिपका दिया जाता था. उसके बाद किन्हाल और किन्नल, ये जो वुड क्राफ्ट है, फ्लरिश्ड अंडर द पेट्रोनेज ऑफ विजयनगर एम्पायर. तो ये थी आपकी वेरियस टाइप ऑफ टॉयज़. अंबारी हाथी किधर की है आपको पता होना चाहिए. कोडमपल्ली क्या है, कोडमपल्ली में पोनकी नाम का एक सॉफ्ट वुड होता है, वो है. ठीक है, तिरुपति डॉल्स. अभी स्टोनवेयर्स मतलब अभी पत्थरों के ऊपर भी कार्विंग की जाती थी ना. अगर आप ऐसे देखो तो जो भी मूर्तियाँ बनती है वो तो क्राफ्ट में ही आती है जनरली. अब अगर आप एक जनरल टर्म से सोचो, नॉर्मल इंसान की तरफ से आपको अगर किसी की स्टैचू दिखी, पत्थर की मूर्ति दिखी, तो आप क्या बोलेंगे, वो भी तो एक क्राफ्ट ही है ना, एक आर्ट ही है. ड्यू टू दी ट्रॉपिकल एंड जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, स्टोन मेसनरी हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म इन इंडिया. In the ancient period, to create exquisite monuments, artisans developed carving and sculpting skills, जैसे मैंने अभी आपको बताया. ठीक है, the best example of stonework can be found in towns in southern India. These artisans used a wide range of stones to create their masterpieces, from soft and brittle sandstone to patchy red sandstone and hard granite. फिर से पढ़ता हूँ मैं. These artisans use a wide range of stones to create their masterpiece, from soft and brittle sandstone to patchy red stones and hard granites. तो जो आर्टिसंस थे, वो लोग अपनी पेंटिंग, अपनी जो ये बनाने के लिए, मास्टरपीस आर्ट स्कल्पचर बनाने के लिए, सॉफ्ट से लेके ब्रिटल, यानी सॉफ्ट मतलब नरम और ब्रिटल मतलब जैसे गिरी वैसे टूट जाएगी, ऐसे सैंडस्टोन तक का यूज़ किया करते थे और फिर बनाते थे अपनी मूर्तियाँ. अभी देखो, their task was to create lifelike structure that resembles natural human posture. Evidence of these sculptures and archaeological facets can be seen in monuments dated to the Mauryan period. The best example are the rock-cut caves of Ajanta and Ellora, the erotic sculpture of Khajuraho, and the Buddhist carving on Sachi and Bharut. In hilly areas, good examples can be seen in the monolithic carving of the rock-cut temple at Masroor in the Kangra district, Himachal Pradesh, which were carved in the early 8th century AD. This trend changed considerably during the Mughal period, evolving from stone to marble stonework. The focus changed to inlay work with colorful stones on marble, known as Petra Dura work.
Many monuments were built using sandstone during this period. Some of the grandest monuments include the Taj Mahal, Idmud-ud-Daula tomb made from white marble. One of the main center for procuring marble is Rajasthan, which produces the renowned Sangemarmar or white Makrana marble. Another major marble center is Jhansi in Uttar Pradesh, which make articles from dark brown stone called Sange Ratkhar. Agra यूपी is also known for its handicrafts. अभी देखो जो सॉरी बोल के ना गला सूख गया। तो अगर आप ऐसे देखो स्टोन पे कार्विंग्स, तो आप अजंता और एलोरा की केव्स देख लो, वहाँ पे स्टोन से ही कार्विंग की है। पूरा एक खास स्टोन था, पूरा सिंगल पीस ऑफ स्टोन, उसको ऐसा नक्काशी करते करते चीज़ें से ऐसा मारते फिर उसके ऊपर नक्काशी की गई। तो मौर्यन पीरियड में भी ये चीज़ों के बारे में दिया गया हुआ है। उसके बाद जब आप आते हो रॉक कट टेम्पल्स देखते हो, तो हिमाचल प्रदेश जो ऊपर हिली एरियाज़ है वहाँ पे भी आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद जब मुग़ल का इन्फ्लुएंस हुआ तो इनले वर्क बदल गया, मतलब कैसे कि मार्बल यूज़ करने लगे, तो मार्बल के अंदर अच्छे दूसरे डिफरेंट कलर्स के स्टोन यूज़ करने लगे। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पेट्रियादुरा वर्क। और पेट्रियादुरा वर्क के बारे में पूरी डिटेल में मैंने इंडियन आर्ट एंड कल्चर में बताया हुआ है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है स्टोन कार्विंग्स का, आप देख लो ताजमहल, इत्मुद्दुल्ला का टॉम्ब वो है, और ये सारी चीज़ें मिलती है। उसके बाद जो संगमरमर है वो राजस्थान में मिलता है, वाइट मार्बल जिसे हम लोग करते हैं, वाइट मार्बल ना, वाइट मकराना राजस्थान में। उसके बाद संगे राथिक आपको कहाँ मिलेगा, उत्तर प्रदेश में, डार्क ब्राउन स्टोन है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं, जस्ट जनरल आइडिया है ये सब, कुछ इसमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जनरल आइडिया है कि अच्छा स्टोन से मतलब आप अजंता एलोरा के केव्स देख लो, कैलाश टेम्पल देख लो, फॉर एग्जांपल कैलाश टेम्पल देख लो। और फिर उसके बाद जैसे जैसे स्टोन बदला, उसके बाद मार्बल्स बदले, तो मार्बल में रेड स्टोन भी आप देखोगे, उसके बाद वाइट मार्बल देखोगे, उसके बाद इनले वर्क देखेंगे, डिफरेंट वर्क होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग फ्लोरल डिज़ाइन पे। फ्लोरल मतलब ज़मीन के ऊपर की जाने वाली डिज़ाइन, तो जैसे रंगोली हो गई, वो भी ज़मीन पे की जाती है। आप लोग देखो कि केरला में जैसे ओनम होता है, तो उस टाइम पे भी बहुत बड़ी बड़ी रंगोलियाँ बनाई जाती है। तो उस टाइप की डिज़ाइन को हम लोग बोलते हैं फ्लोरल डिज़ाइन। हर पार्ट में अपना अपना एक फ्लोरल डिज़ाइन है। जैसे महाराष्ट्र में रंगोली है, संथियोस गुजरात में है, सनाथियास गुजरात में, तो ऐसे टाइप के डिज़ाइंस है। तो चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँ और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। फ्लोरल डिज़ाइन हैव यूनिवर्सल अपील विद दिस diverse art form cutting across regional boundaries and being found in many Indian states. These designs are often drawn during religious or auspicious family occasions. समझे आप लोग कि जो फ्लोरल डिज़ाइंस है ये एक ऑस्पिशियस यानी भव्य कोई अगर कोई चीज़ हो रही है घर में, या फिर मैरिज फंक्शन, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, या रिलीजियस कोई इवेंट है जैसे दिवाली, दशहरा, उस टाइम पे ये सारी डिज़ाइंस बनाई जाती है। जनरली द डिज़ाइंस आर ड्रॉन फ्री हैंड, खाली हाथ से बनाए जाते हैं। ऐसे एक ऐसा रंगोली लोगे तो ऐसा लेके बनाओगे ना, खाली हाथ से बनाए जाते हैं, कोई ऐसा साँचा वाचा नहीं है। बिगिनिंग एट द सेंटर विद अ डॉट एंड देन एक्सपांडिंग इट concentric pattern of geometrical shapes of circle, square, triangle, straight lines and curve. It is a natural method of drawing, beginning at the center and growing largely with repetition of the patterns. तो कैसा होता था कि ये एक सेंटर से एक बनाना शुरू करते, उसके बाद ऐसा बनाओ, स्क्वायर बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाओ, और फिर उस हिसाब से चलता जाता था। तो ये एक जनरल पैटर्न भी है, यूजुअली लोग ऐसे ही बनाते हैं। Natural materials and colors which do not stain floor can be easily erased, which do not stains floor and can be easily erased are generally used. Therefore, they are not meant to be permanent. For dry white chalk or lime powder, limestone chuna, powder marbles or mixture of rice powder and lime are used. तो white के लिए क्या यूज़ करते थे, या तो चौक यूज़ कर लो, या तो आप चूना यूज़ कर लो, या तो फिर जो राइस का पाउडर है वो यूज़ कर लो।
द चौक पुराना ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश एंड द आइपन डिज़ाइन फ्रॉम द कुमाऊन रीजन ऑफ उत्तराखंड अडॉप्ट स्क्वेयर्स, सर्कल्स एंड ट्रायंगल एज द बेसिक मोटिव। तो जो चौक पुराना है, आइपन है, इन लोग ने स्क्वायर और सर्कल को बेसिक मोटिव यूज़ किया कि हाँ मेरा जो फ्लोरल डिज़ाइन होगा उसमें ज़्यादा स्क्वायर्स होंगे या सर्कल्स होंगे, ऐसा ही रहेगा। तो देखिए वैसा होता था। उसके बाद हाँ, द वर्ड चौक स्क्वायर इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड चौकी सीट, ठीक है, ऑफ लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। दे आर ड्रॉन ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड अदर सिग्निफिकेंट ओकेजन्स, ठीक है। फिर तो फेस्टिवल में बनाई जाती थी ये चीज़, या फिर दूसरा कोई अगर बड़ा त्यौहार हो तब बनाई जाती थी। द मंडना ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश लिटरली मीन्स मंडना डेकोरेशन। द पैटर्न गेन्स वेरी from square hexagon the pattern again vary from square, hexagonal, triangle and circle. To prepare a mandana, the ground is cleaned with cow dung and finished with several applications of crimson red which is obtained from reti, red earth. The mandanas of Madhya Pradesh uses a variety of shapes and design according to the occasions. तो देखो मंडनास जो है ना वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में होता है। तो राजस्थान में कैसा है ना कि वो लोग डिफरेंट पैटर्न्स यूज़ करते थे, जैसे आप स्क्वायर ले लो, हेक्सागोन ले लो, ट्रायंगल ले लो, सर्कल ले लो, वैसा यूज़ करते थे। और फिर मध्य प्रदेश में यही मंडनास अब वो जैसा ओकेशन होगा उसके हिसाब से उसके शेप्स वगैरह होंगे। तो ये चीज़ रहती थी। देखो यहाँ पे मंडना राजस्थान में देखो स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर ऐसा यूज़ करके उन लोग ने बनाया था। संतिहास आर मेड इन गुजरात टू डेकोरेट द एंट्रेंस टू हाउस ऑन इम्पॉर्टेंट ओकेशंस। तो संतिहास गुजरात में यूज़ करते थे और ये लोग ये रहा संतिहास। और जब कोई ऐसा ओकेशन होता था तो दरवाजे के बाहर बनाते थे, जैसे रंगोली बनाया जाता है महाराष्ट्र में, यूजेस एलिगेंट शेप एंड मोटिव सच एज लोटस एंड स्वास्तिक। तो जैसे रंगोली घरों के बाहर बनाई जाती है, घर के अंदर भी बनाई जाती है, पर यूजुअली घरों के बाहर बनाई जाती है, जहाँ पे अपना द्वार होता है वहाँ बनाई जाती है और ओकेशन वाइज बनाती है। तो दिवाली में आप देखोगे कि मोस्टली महाराष्ट्र के अगर आप हो तो दिवाली में मोस्टली रंगोली आपको हर जगह दिखेगी। वैसे ही जब अगर आप साउथ में हो तो ओणम के दिन, पोंगल के दिन, ऐसे दिनों में आप लोगों को रंगोली ज़रूर दिखाई देगी, या फिर शादियाँ होंगी तो वहाँ पर रंगोली यूजुअली दिखाई देगी। The column design of South India are drawn to link an array of dots which vary in number, combination and form. Thin lines are drawn with powdered rice or the white powder from crushed stone on the wet ground. Column designs are outlined with red geru. This is also called haze in Karnataka, Muglu in Andhra Pradesh and Golam in Kerala. ठीक है, कोलम को ये भी कोलम एक बार पूछा है, ठीक है। उस टाइम पे पैटर्न डिफरेंट था, इस टाइम पे पैटर्न डिफरेंट है। तो ये लोग क्या करते थे कि डॉट्स ले लेंगे और डॉट्स को ही डिफरेंट इससे कनेक्ट करेंगे और बाहर का जो आउटलाइन रहता था वो लोग गेरू से बनाते थे। कॉस्मोलॉजिकल बॉडीज आर ऑल्सो ड्रॉन, स्पेशली द सन एंड मून। मंडपा कोलम आर द लार्जेस्ट फ्लोर डिज़ाइन ड्रॉन एक्सक्लूसिवली फॉर वेडिंग सेरेमनीज। मंडपा कोलम एक्सक्लूसिवली वेडिंग सेरेमनीज के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मेड यूजिंग वेट राइस पेस्ट, दीज कोलम्स एड्स सैंक्टिटी टू द वेडिंग हॉल इन मैनी हाउस होल्ड्स। स्पेस फॉर वर्शिप इन होम इज़ सैंक्टिफाइड एवरी मॉर्निंग विद द घरा कोलम। तो बहुत सारे घरों में अगर पूजा घर अलग होती है तो वहाँ पे घरा कोलम का ये डिज़ाइन है वो बनाया जाता है। The Janoti of Odisha and Aripana design of West Bengal and Assam are highly styled with conch shells, fish, serpents, flower etc. तो जो अरिपना और जोंटी है इस डिज़ाइन में लोग स्टाइल भी ज़्यादा यूज़ करते थे, शेल्स बनाते थे, फिश बनाते थे, फ्लावर्स बनाते थे, ये सब चीज़ें बनाते थे। Being commonly used as motifs, the designs are drawn on the floor with chalk powder and filled with colorful powder or rice paste कलर्ड विद अल्तास सिंदूर। अल्ता पता है? अल्ता यूपी बिहार वाले लोगों को पता होगा। अल्ता जो पैर में लगाई जाती है ना, पैर कलर करने के लिए, अल्ता या सिंदूर। फॉर रेड एंड टर्मरिक फॉर येलो। इट इज़ कस्टमरी टू प्लेस अ फ्लावर बिफोर ईच अरिपन डिज़ाइन। तो हर अरिपन डिज़ाइन के बाद एक फ्लावर बनाना ज़रूरी है।
ऐसा हरीपन डिज़ाइन बोलता है, ठीक है। अदर फेमस हैंडीक्राफ्ट में आपको कश्मीरी पीर माच, कश्मीरी पापीर माचे। दिस क्राफ्ट यूजेस पेपर पल्प coarsely meshed and mixed with copper sulfate and rice flour, which is then molded into the desired shape, ठीक है। तिरुकनूर papir mache Pondicherry is the popular craft where a colorful array of doll and paper sculptures are manufactured. गंभीरा मास्क वेस्ट बंगाल, गॉडेस काली के लिए रिप्रेजेंटेड बाय मास्क ऑफ गॉडेस काली, उसका थीम रहता था। छऊ मास्क West Bengal, Chhau mask is mainly used in the Chhau dance. It can represent various mythological characters such as Mahishasur Mardini and Rama Sita. Tanjau pottery, Manipur. Tangjao. This is a type of terracotta pottery which include features cooking vessels, plates, pot rings, lids, bowls and pots, and it made mostly by women. औरतों के द्वारा ज़्यादा बनाई जाती थी ये पॉटरीज। उसके बाद देखो सांझी पेपर स्टेंसिल राजस्थान। सांझी पेपर कटिंग इज एन एंशिएंट क्राफ्ट ऑफ पेपर स्टेंसिलिंग। दीज स्टेंसिल्स वेर यूज्ड टू मेक रंगोली पैटर्न्स ऑन वॉल्स एंड फ्लोर नोन एज सांझी। तो अभी आजकल आप देखते हो कि एक फ्लावर का शेप आता है और आप दीवार पे फ्लावर्स निकालते हैं, तो उस टाइप की स्टेंसिल्स को ही सांझी स्टेंसिल्स बोलते थे। तो आप वहाँ पे जैसे अभी आज दीवार पे ले जाओ उसको स्टेंसिल को और कलर कर दो तो फ्लावर दीवार पे बना देता था, उसी टाइप का रहता था। भिट्टी चित्रा वॉल पेंटिंग राजस्थान। ये एक मड वॉल पेंटिंग है जहाँ पे लोग अपने वॉल को भिट्टी चित्रा से पेंट करते थे ताकि बुरी शक्तियाँ बुरा नज़र किसी का ना लगे। सुथाई स्टूको वर्क तमिलनाडु। ये ज़्यादातर क्राफ्टमैन जो पिलामर होते थे, पिलामर कास्ट के, वो लोग प्रैक्टिस करते थे। रामबाना नेचुरल फाइबर क्राफ्ट उत्तराखंड में। रामबाना इज़ अ वैरायटी ऑफ सीसल प्लांट। द फाइबर इज़ बंच्ड, रोल्ड एंड ब्रेडेड इनटू टॉयज, रोप, टेबल्स, मैट्स, बैग्स, हैट्स एंड ऑन। तो क्या होता था कि वो एक प्लांट है और प्लांट को ऐसे ऐसा गोल गोल घुमा के, जैसे पतवार, पता है पतवार, या फिर जिससे दौरी बनती है, वैसे टाइप के प्लांट्स रहते थे वो लोग। मोलेला क्रे सिरेमिक बेक्ड अर्थ। दिस टाइप ऑफ टेराकोटा टाइल्स एंड मुरल्स। मोलेला लिटरली मीन्स बेक्ड अर्थ, ठीक है। तो इसको GI टैग मिला हुआ है। थेवा आर्टवर्क राजस्थान। दिस वॉज द इनोवेशन ऑफ नथुनी सोनावेला एंड इज़ यूज इन मेकिंग ऑब्जेक्ट्स सच एज कॉम्ब्स, हेयर बैंड्स, कोट्स, बटन्स, फोटो फ्रेम्स एंड ज्वेलरी आइटम्स। गजीफा कार्ड मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया कि जैसे हमारा ये 52 पत्तों वाला कार्ड होता है ना, वैसे ही गजीफा कार्ड था। पर्शिया में ओरिजिनेट हुआ था, पॉपुलर कब हुआ, मुगल पीरियड में। तो ये रहा आपका इंडियन हैंडीक्राफ्ट वाला चैप्टर ख़त्म, पूरा 2 लेक्चर में ख़त्म कर दिया। बहुत सिंपल है और सिर्फ लॉजिकल है, कुछ ऐसा याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। जो भी आजकल हम अपने आसपास देखते हैं, पूरे एनवायरनमेंट में देखते हैं, आजू बाजू देखते हैं, सोसाइटी में देखते हैं, वही चीज़ें हैं, बस आपने कभी पढ़ा नहीं उस चीज़ को। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें कवर करवा दी, लेदर प्रोडक्ट्स, फ्लोरल डिज़ाइंस, उसके बाद मैंने एम्ब्रॉयडरी क्राफ्ट भी बताया है आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस में। उसके बाद साड़ीज़ के बारे में, क्ले एंड पॉटरीज अभी हम लोगों ने शुरू किया था। आइवरी कास्टिंग में मैंने बताया, आइवरी ज़्यादातर पोम वोम बनाने के लिए यूज़ करते थे। एम्ब्रॉयडरीज की GI टैग्स। हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, अमालगमेशंस ऑफ थिंग्स क्राफ्टेड बाय हैंड्स, उसमें ही ग्लासवेयर भी बताया मैंने। क्लोथ्स हैंडीक्राफ्ट में हमारे पास टाई एंड डाई टेक्निक है ये, उसके बाद एम्ब्रॉयडरी है, वीविंग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें सिर्फ GI टैग्स वाले थोड़े हम लोग को याद रखने, बाकी मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ा दिया। तो दोस्तों ये लेक्चर हो गया ख़त्म और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। और उसके अंदर आप लोगों को पता है कि दुर्गा पूजा ऐड किया गया है और एक चीज़ ऐड की गई है जो मैं अब लेक्चर शुरू करूँगा तब आपको बताऊँगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है ये चैप्टर, फटाक से कवर हो जाएगा, एक ही लेक्चर में कवर कर लूँगा मैं ये पूरा। एक लेक्चर भी नहीं लगेगा इसको ऐसे ख़त्म करने के लिए।
ये लेक्चर कैसा है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का ना, ये आपको करंट के लिए रहता है। तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। करंट में अगर कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुआ है तब ये चीज़ पढ़ने पे आपको ज़रूरी पड़ जाती है कि अच्छा वो ऐड हुआ है और इससे पहले कौन सा था, तब आपको पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। पर फिर भी हम लोग ये करेंगे, करना तो है ही हम लोगों को, क्योंकि दूसरा कौन सा था ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए ना, पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप लोग देखें। मैं पूरा नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया पूरा पढ़ा रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, ताकि आप लोग का बेस बन जाए। मैं यहाँ पे आप लोगों का फाउंडेशन कोर्स करवा रहा हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के। तो मुफ्त की चीज़ें मिल रही है तो आप इसको वेस्ट ना करें, क्योंकि फिर आपको किसी क्लासेस में जाके 10 लाख 12 लाख आपके पैसे वेस्ट होंगे। इससे अच्छा है कि मैंने जो इतने सालों के एक्सपीरियंस में सीखा है, समझा है, वो आप लोग को फ्री में दे रहा हूँ। यूजुअली जल्दी कोई देता नहीं है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करो। कुछ और इम्प्रूवमेंट्स कर आप चाहते हो कि मैं करूँ समझाने के इसमें, या फिर मैं PDF यूज़ करूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। बेसिकली मैं बुक इसलिए यूज़ करता हूँ कि बुक पे मैंने भी मार्किंग करके रखी है कि अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो मैं भी बाकियों की तरह PDF से पढ़ा सकता हूँ। चलो ठीक है, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक आप लोग पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।